नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां प्रतिदिन रात 9:30 बजे हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नज़र आज की सुर्खियों पर। वलसाड जिला पंचायत सहित जिले की 6 तालुका पंचायतों के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नाम की घोषणा की गई। वांकी नदी में गणेश विसर्जन हेतु लोगों द्वारा क्रेन सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है। वापी विस्तार में अनेक जगह जानलेवा खड्डे के चलते बाइक चालकों में देखने को मिल रहा है अकस्मात का भय। वलसाड में सरकारी गोदाम से डोर स्टेप डिलीवरी के ठेकेदार को वलसाड सिटी पुलिस ने किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेता श्याम सुंदर खान चंदानी का सिलवासा में किया गया सम्मान। वापी की मुस्कान एनजीओ को किया गया सम्मानित। वलसाड जिले के उमरगांव तालुका के आदिवासी वारली समाज सेवा संस्थान द्वारा जिला कलेक्टर को दिया गया आवेदन पत्र। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। वलसाड जिला पंचायत सहित जिले की 6 तालुका पंचायतों के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नाम की घोषणा की गई। भाजपा प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड के निर्णय के बाद आज वलसाड जिला भाजपा अध्यक्ष श्री हेमंत भाई कंसारा जी द्वारा वलसाड जिला पंचायत सहित जिले की 6 तालुका पंचायतों के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के नाम पर मैंडेट किया गया, जिसमें वलसाड जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में मनहर भाई ढागा भाई पटेल, उपाध्यक्ष के रूप में ब्रिजनाबेन चिंतन भाई पटेल, वहीं वलसाड तालुका पंचायत प्रमुख के रूप में संजय सिंह ठाकुर और उपाध्यक्ष के रूप में सुनील भाई गोपाल जी टंडेल, वापी तालुका पंचायत प्रमुख के रूप में मनोज भाई कीकू भाई पटेल और उपाध्यक्ष के रूप में भावनाबेन धीरेन्द्र भाई पटेल, पाड़ी तालुका पंचायत प्रमुख के रूप में दक्षेश भाई छोटू भाई पटेल और उपाध्यक्ष के रूप में डिम्पलबेन उमेश भाई पटेल, धर्मपुर तालुका पंचायत प्रमुख के रूप में पीयूष भाई नानजी भाई महाला और उपाध्यक्ष के रूप में कमलबेन हरीलाल चौधरी, कपराड़ा तालुका पंचायत प्रमुख के रूप में हीराबेन प्रभु भाई महाला और उपाध्यक्ष के रूप में फूलजी भाई रामजी भाई गुरव, उमरगांव तालुका पंचायत प्रमुख के रूप में ललिताबेन भरत भाई दुमाड़ा और उपाध्यक्ष के रूप में विलास भाई नवीन भाई टाकरिया के नामों पे भाजपा द्वारा मुहर लगाई गई। द वॉइस न्यूज़ के लिए जीतू महावंशी की रिपोर्ट। वांकी नदी में गणेश विसर्जन हेतु लोगों द्वारा क्रेन सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है। वलसाड में गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। ऐसे में गणेश जी की मूर्ति को विसर्जन करने की व्यवस्था भी की जा रही है। इस बीच अब्रामा सहित दक्षिणी क्षेत्र के गणेश मंडलों को गणपति प्रतिमा के विसर्जन के लिए नगर पालिका की ओर से क्रेन सुविधा उपलब्ध कराए जाने की मांग की जा रही है। वलसाड में पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में अलग अलग रेसिडेंशियल सोसाइटी विस्तार की गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए वांकी नदी के तट का उपयोग किया जाता है, जिसको लेकर वांकी नदी के तट पर भी नगर पालिका द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं प्रदान करने के लिए नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन जाकिर भाई पठान ने नगर पालिका के मुख्य अधिकारी दशरथ सिंह गोहिल को पत्र लिखकर इसका उचित रास्ता निकालने की मांग की है। उन्होंने बताया कि क्रेन की सुविधा से गणेश जी की प्रतिमा के विसर्जन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी। गणेश मंडल के आयोजकों का मानना है कि गणेश विसर्जन किसी भी प्रकार की कोई भी घटना या दुर्घटना के बिना संपन्न हो। विसर्जन माटे तो अपना महेश भाई जे गुंडलावમાં છે છેલ્લા 25-30 વર્ષથી ફ્રી ઓફ સેવા આપે છે, એટલે તો અભિનંદનને પાત્ર છે, કેમ કે જે બી કોઈ ક્રેન ચાલે औरंगा नदी पर 3-4 જે આવે એ મહેશભાઈ જેની આગેવાની લઈ અને ફ્રી કોસ્ટ કોઈપણ જાતના મંડળ પાસે પૈસા ઉઘરાવવામાં આવતા નથી। એ એટલા માટે મહેશભાઈને અમે મંડળ તરફથી અભિનંદન આપીએ। પણ એવી જ એક સેવા વાંકી નદી પર બી વાંકી નદી પર જો કરવામાં આવે તો ત્યાંથી બી અબરામાંથી આવતા લોકો કે સામેના પાનેલામાંથી એ બાજુથી લોકો આવતા એ લોકોને બી સરળતા પડે, કેમ કે કોઈ ત્યાં એવો સ્કોપ નથી કે ઉચકી લઈને જાય, એટલે જો ત્યાં ક્રેનની વ્યવસ્થા કરે તો ખૂબ સારી વાત છે। બીજું, અત્યારે વલસાડના રસ્તા બહુ ખરાબ છે। પાવર હાઉસથી કસ્તુરબા હોસ્પિટલની પછાડી
સરકારી હોસ્પિટલની પાસે ઘણા એવા રોડો જે તૂટેલા છે. જ્યારે દાદાની પ્રતિમાનું આગમન થઈ રહ્યું હોય અને એક મુસ્લિમ સભ્ય ઝાકીરભાઈ પઠાણ એ જો એની નોંધ લેતા હોય અને પેપરમાં નગરપાલિકાનું ધ્યાન દોરતા હોય તો સર્વ માટે અમારા માટે ગર્વની વાત છે. કેમ કે વલસાડની અંદર ભાઈચારો ઝાકીરભાઈ પઠાણ એક મુસ્લિમ છે નહીં, બધા જ હિન્દુ અને મુસ્લિમ ઘણી રજૂઆત કરે છે, પણ આ જાડી ચામડીના બની બેલા અધિકારીની આંખ ઉઘડતી નથી. એ લોકોને નથી ખબર પડતી કે દાદાની પ્રતિમા આવે, નેતા લોકો આવે તો રાતોરાત રોડ બની જાય, રાતોરાત બધું થઈ જાય, 24 કલાક કામ ચાલે, રસ્તો રોકીને કામ ચાલે. તો આ તો ભગવાન એમને મને એવું સમજે કે નેતા લોકો ભગવાન કરતાં મોટા છે. એ કે દરેક વખતે આવું ઘટના બને છે. આ વખતે હું ઝાકીરભાઈ પઠાણ કે રાજુભાઈ મરચા કે ટીવી ચેનલ માધ્યમ દ્વારા કે ગામના અગ્રણી દ્વારા શું કહેવામાં આવે, પહેલાંના સમયની અંદર પ્રમુખો ઉઠા કે તાત્કાલિક યુદ્ધના ધોરણે કપચી મેતર ડામર રોડ જ્યાં જ્યાં મંદિરો બેસતા હતા સાફ સફાઈ ગંદકી દૂર કરવાની, મટીરિયલ લાખી આપવાનું, લાઇટ નહીં હોય તો લાઇટ કરી આપવાની, એ વ્યવસ્થા ચાલતી હતી. અત્યારે એકદમ આ મળી પડવાલી છે, મળી નહીં પડવાલી, જે બેસેલા છે તેના અંદર આત્મા જ મળી ગયેલા છે. द वॉइस न्यूज के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। वापी विस्तार में अनेक जगह जानलेवा खड्डे के चलते बाइक चालकों के अकस्मात का भय देखने को मिल रहा है। वापी में फिर से सड़कों पर अनेक जगह खड्डे होने से बाइक चालक अकस्मात ग्रस्त हो रहे हैं, पर संबंधित विभाग की अति व्यस्तता के चलते यह खड्डे शायद उनकी जानकारी में नहीं आए हैं, जिससे वाहन चालकों में इन खड्डों को लेकर आक्रोश बढ़ रहा है। कई जगह तो इतने बड़े खड्डे हैं कि अगर 2 पहिया वाहन का कोई पहिया उसमें गलती से चला जाए तो वाहन चालक का गिरना तय है, जिसमें आर.के. देसाई कॉलेज के पास ब्रिज के बीचों बीच एक बड़ा सा खड्डा व पेपिलोन ब्रिज के नीचे पूरी सड़क सभी वाहन चालकों को अम्यूजमेंट पार्क की राइड का अनुभव करवाती है। पेपिलोन ब्रिज की कुछ दूरी पर ही ब्रिज के नीचे दिए गए क्रॉसिंग और उसके पहले सर्विस रोड वाली सड़क भी बीचों बीच पूरी सड़क कटी हुई है। दूसरी ओर छड़वाड़ा रोड को जोड़ने वाला नया अंडरब्रिज के वलसाड से आते तरफ कोने पर सड़क का कुछ हिस्सा खराब है। इसके अलावा वापी शहर में छोटे मोटे ऐसे अनेक खड्डे हैं जो जानलेवा साबित हो सकते हैं और लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभाग इन खड्डों की जल्दी से मरम्मत करवाए ताकि जनता को राहत मिल सके। द वॉइस न्यूज़ के लिए वापी से जीतू महावंशी की रिपोर्ट। वलसाड में सरकारी गोदाम से डोर स्टेप डिलीवरी के ठेकेदार ने टेम्पो चालकों को बकाया पैसा नहीं दिया। सिटी पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। अहमदाबाद के एक ठेकेदार को वलसाड के सरकारी अनाज गोदाम से अनाज की डोर स्टेप डिलीवरी का ठेका मिला था और उसने यह काम स्थानीय टेम्पो चालकों को सौंपा था। अहमदाबाद के एक जालसाज ठेकेदार ने स्थानीय टेम्पो चालकों की 10 लाख रुपए से अधिक की बकाया राशि न चुकाकर धोखाधड़ी की। टेम्पो चालकों द्वारा जिसकी शिकायत वलसाड सिटी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला कुछ ऐसा है कि राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने उचित मूल्य की दुकानों, मध्याह्न भोजन योजना केंद्रों, नगर वधु केंद्रों, आंगनवाड़ी केंद्रों और दुकानों तक सामान पहुंचाने के लिए वर्ष 2019-20 के लिए डोर स्टेप डिलीवरी योजना जारी की थी। योजना के अनुसार निगम द्वारा टेंडर जारी किया गया था, जिसके लिए बलदेव रोड लाइंस के प्रॉपर राइटर ध्रुमिल प्रवीण कुमार ठक्कर, जो 102 आबजी बापा नगर, बैराज रोड, एकता एवेन्यू, वासना, अहमदाबाद का रहने वाला है, उसका टेंडर पास हुआ था। ध्रुमिल यह काम अन्य जिलों में भी करता था, जिसके चलते वलसाड जिले में इस काम को करने के लिए उसके प्रतिनिधि के रूप में उसने वलसाड तालुका स्थित दुलसाड के मारवाड़ फलिया निवासी शरद भाई पानाचंद पटेल की नियुक्ति के लिए नोटरीकृत ऑथराइज लेटर दिनांक 14 मई 2019 को जारी किया था। टेम्पो चला रहे शरद भाई पटेल ने टेम्पो चला रहे अन्य 6 टेम्पो चालकों को मौखिक रूप से इस बारे में सूचित किया, जिसके बाद ये सभी टेम्पो चालक इस कार्य को करने के लिए तैयार हो गए थे, जिसके लिए एडवांस राशि के रूप में ध्रुमिल ने 2.5 लाख रुपए का चेक भी दिया था। जब शरद भाई ने यह चेक 14 नवंबर 2022 को बैंक में प्रस्तुत किया तो चेक बाउंस हो गया। ध्रुमिल ने शरद भाई सहित टेम्पो चालकों की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया।
ध्रुमिल ठक्कर से बार बार पैसे देने का आग्रह किया गया, लेकिन शातिर आरोपी ने टेम्पो चालकों के पैसे नहीं लौटाए और उनके साथ 10,65,476 रुपये की धोखाधड़ी की, जिसके संदर्भ में शरद भाई पटेल ने वलसाड सिटी पुलिस स्टेशन में आरोपी ध्रुमिल ठक्कर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आईपीसी की धारा 406 के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच में जुट गई है। द वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड से ઓલિવર ઠક્કર की रिपोर्ट। કોરોના કાળ વખતે તારીખ 1/7/2020 અલગ અલગ જગ્યાએ જે દુકાનો રાશન કાર્ડની દુકાનો આવેલી છે, આંગણવાડી કેન્દ્રો આવેલા છે, એને જે અનાજનો પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવે છે ગુજરાત પુરવઠા નિગમમાંથી, એ પુરવઠો અનાજનો પૂરો પાડવા માટે જે વાહનો ભાડે રાખવામાં આવેલા, એક વ્યક્તિ એને કોન્ટ્રાક્ટ રાખેલો હતો અને એ કોન્ટ્રાક્ટરે અલગ અલગ વ્યક્તિઓના વાહન ભાડે રાખેલા અને એમને લાલચ આપેલી કે તમને આના જે તે વખતે ભાડાના પૈસા મળી જશે। અને આ સમગ્ર ટાઈમ દરમિયાન ગઈકાલ સુધીમાં હજી સુધી એ લોકો જે લોકોએ ભાડે વાહનો આપ્યા હતા એને પૈસા નહીં મળતા, એ લોકોએ ગઈકાલ વલસાડ ટાઉન પોલીસમાં આ બાબતની ફરિયાદ આપેલી છે, જેમાં લગભગ 10,75,000 રકમ સલવાયેલી છે અને અલગ અલગ લોકો છે જે આ વાહનોના માલિકો છે અને રકમ નહીં મળતા ફરિયાદ દાખલ થઈ છે અને આરોપીને હાલમાં ડિટેક્ટ કરી વધુ પૂછપરછ ચાલી રહી છે। सिंधी समाज की प्रमुख पिंकी खिमनानी ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेता श्याम सुंदर खानचंदानी का किया सम्मान। इस शुभ अवसर पर सिलवासा नगर पालिका प्रमुख श्रीमती रजनी सेट्टी ने भी उपस्थित रहकर शिक्षक श्याम सुंदर सर का सम्मान किया। टीचर्स डे के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने देश भर के 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए कार्यक्रम में सभी शिक्षकों को पुरस्कार में 50,000 रुपये नगद, प्रशस्ति पत्र, शॉल और श्रीफल दिया गया था। यह सम्मान प्राप्त करने वालों में संघ प्रदेश दादर नगर हवेली एवं दमन एवं दीव से सिलवासा गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षक श्याम सुंदर रामचंद्र खानचंदानी को भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था। उन्हीं के सम्मान में सिंधी समाज की प्रमुख पिंकी खिमनानी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। द वॉइस न्यूज़ के लिए सिलवासा से कृणाल मेराई की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं श्याम सुंदर खानचंदानी सर को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि ही इज़ वन ऑफ द टीचर्स जिन्होंने प्रेसिडेंट मैडम से अवार्ड लिया है। और ये जानकर बहुत ही खुशी हुई हम लोगों को कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर सर से इंटरेक्शन किया। ये एक बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा है उनका और उन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया। ये सुनकर हमें भी बहुत खुशी हुई। और हमारे प्रदेश में भी बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हैं, ये हम पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं और हमें बहुत गर्व है कि हमारे प्रदेश से भी कुछ शिक्षक जाकर अवार्ड लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर पिंकी खिमनानी जी ने अपने निवास स्थान पर श्याम सुंदर सर को फेलिसिटेट करने का कार्यक्रम रखा और मुझे भी यहाँ पे उन्होंने निमंत्रण दिया कि आप आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी मौका मिला कि मैं उन्हें फेलिसिटेट कर पाऊँ, तो एक छोटा सा फेलिसिटेशन मैंने भी अपनी तरफ से किया और हम सबको बहुत गर्व है उन पर कि उन्होंने हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया है। દિલ્હી ખાતેનું એક્સપિરિયન્સ એ મારી લાઈફનું સૌથી મેમોરેબલ પ્રસંગ ગણી શકાય। જે 4 દિવસ હતા એ જાણે કે મને એમ કોઈએ કીધું તમે સ્વર્ગમાં જશો એવો અનુભવ તમને થશે। ખરેખર એક એવો જ અનુભવ હતો। એવોર્ડ કરતાં વધારે ખુશી આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર અને પ્રેસિડેન્ટને મળવાની હતી। પ્રાઇમ મિનિસ્ટરને જ્યારે મળ્યા અમે ત્યારે અમારા માટે એમણે 20 મિનિટનો સમય ફાળવેલો હતો, પણ એમને 1.5 કલાક સુધી અમારી જોડે ઇન્ટરેક્શન કર્યું। એ બહુ મોટી વસ્તુ ગણાય। એક શિક્ષકને કઈ રીતે રહેવું અને વિદ્યાર્થીને કઈ રીતે મોટિવેટ કરવો, એમને કઈ રીતે કોન્ફિડન્સમાં લાવવા, એમને કેવી રીતે ક્રિએટિવ બનાવ્યા, તેમનું માર્ગદર્શન એમને આપ્યું। અને વડાપ્રધાનને જોઈને જે અમને મારા જે અનુભવ છે તે વ્યક્ત કરું છું કે એમની આંખોમાં જે ચંદ્રનો પૂનમના ચંદ્રનો જે પ્રકાશ હોય એવો પ્રકાશ મને જોવા મળ્યો। એમના મસ્તક ઉપર સૂર્યનું તેજ જોવા મળ્યું અને કોહિનૂરથી વધારે નૂર એમના ચહેરા પર મને જોવા મળ્યું। 9 દેવી 9 ગ્રહો અને 3 દેવોના આશીર્વાદ હોય એવો મજબૂત ઓરા તેમની અંદર મને જોવા મળ્યો।
આવનારા દિવસમાં મને એમ છે ઘણા હજુ ટીચર છે કે જે આ એવોર્ડ માટે લાયક છે. હું એકલો બેસ્ટ ટીચર નથી, ઘણા બધા દાદરા નગર હવેલીમાં બેસ્ટ ટીચર છે જે લોકો પોતે પ્રયત્ન કરશે તો જરૂર આપણો પ્રદેશ દાદરા નગર હવેલી દીવ દમણ પણ દર વર્ષે આ એવોર્ડ લઈને આવે. પ્રશાસન પણ આપણને પુષ્કળ મદદ કરે છે, પણ ખાલી ટીચરોએ તૈયાર થવાનું છે પ્રેઝન્ટેશન કરવા માટે. અમારું શિક્ષા વિભાગ પણ ના બધા અધિકારીઓ આ એવોર્ડ માટે જ્યારે આપણે પ્રેઝન્ટેશન આપીએ છીએ ત્યારે આપણા માટે દિવસ રાત ગાઈડન્સ માટે અવેલેબલ છે. હું આપણા આદરણીય પ્રશાસક સાહેબ શ્રી પ્રફુલ્લ પટેલ સાહેબનો આભાર વ્યક્ત કરું છું, તેમજ પ્રદેશના જે દીવ દમણ દાદરા નગર હવેલીના બધા જે સ્ટાફ છે, બધા ડિપાર્ટમેન્ટ છે, એ બધા ડિપાર્ટમેન્ટના બધા અધિકારીઓનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. અમારા HM રિસ્પેક્ટર ડૉક્ટર મનીષાબેન એમ પટેલનો આભાર વ્યક્ત કરું છું, તેમજ અમારા સ્ટાફ મિત્રોનો આભાર વ્યક્ત કરું છું, અને મારા માતા પિતાનો પણ આભાર વ્યક્ત કરું છું. કારણ કે એક મા એ 100 શિક્ષકની ગરજ સારે છે. હું મારી માનો ફરીથી આભાર વ્યક્ત કરું છું, અને જેના માટે મને આ એવોર્ડ મળ્યો છે એવા મારા સર્વ વિદ્યાર્થીઓનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. કારણ કે વિદ્યાર્થી વગર હું કશું નથી. એ મારું વર્ગખંડ જ એ જ મારા માટે સ્वर्ग છે. वापी की मुस्कान NGO को सर्वोत्तम कार्य करने के लिए एक सरकारी कार्यक्रम में स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष द्वारा सम्मानित किया गया था. उल्लेखनीय है कि मुस्कान टीम सुरेंद्रनगर जिला संभाग को भी कुछ दिन पहले उत्कृष्ट समाज सेवा करने के लिए सम्मानित किया गया था. कुछ ही समय में मुस्कान टीम को 2 अलग अलग जिलों में सम्मानित किया गया, जिससे मुस्कान NGO की पूरी टीम और उनके शुभचिंतकों में खुशी की लहर सी मच गई थी. ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज़. वलसाड जिले के उमरगांव तालुका के आदिवासी वारली समाज सेवा संस्थान द्वारा जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया गया, जिसमें कहा गया कि वलसाड जिले के उमरगांव तालुका में पेसा कानून लागू होने के बावजूद सरकारी अधिकारियों द्वारा पेसा अधिनियम के प्रावधानों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, जिसका वर्तमान उदाहरण उमरगांव तालुका के दहली और मांडा गांवों में उद्योगों द्वारा पेसा अधिनियम प्रावधानों के विपरीत ग्राम सभा से किसी भी प्रकार की अनुमति लिए बिना उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं. साथ ही बिन खेती की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऑनलाइन दी जाती है, जिसमें ग्राम सभा की कोई राय या अनुमति नहीं ली जाती है. ऑनलाइन बिन खेती की अनुमति के चलते बेशुमार उद्योगों इस विस्तार में आ रहे हैं, जिसके कारण आदिवासी इलाकों पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है. आवेदकों का कहना है कि उमरगांव तालुका के अधिकांश गांवों में आदिवासियों की ज़मीनें हैं जिन्हें ऑनलाइन कंप्यूटर डेटा में दर्ज नहीं किया गया है, जिसके कारण आदिवासी किसानों के नाम ऑनलाइन 7/12 पर दिखाई नहीं देते हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर ऐसी ज़मीनें गैर कानूनी रूप से बेची जा रही हैं. वास्तविक रूप से आदिवासी ही उस सभी भूमि के मालिक हैं. आवेदकों का यह भी कहना था कि सक्षम अधिकारियों द्वारा उचित जांच नहीं की जाती है, जिसका अनुचित लाभ उठाकर बिन आदिवासी जमीन मालिकों द्वारा गरीब और अनपढ़ आदिवासियों को कानून और पुलिस प्रशासन का डर दिखाकर आदिवासियों के पास जमीन छीन ली जाती है. ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने वाला आवेदन वलसाड जिला कलेक्टर को श्री आदिवासी वारली समाज सेवा संस्थान द्वारा दिया गया था. द वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड से ઓલિવર ઠક્કર की रिपोर्ट. આજે અમે ઉમરગામથી અખિલ ભારતીય વારલી સમાજ દ્વારા અહીંયા આવેદન આપવા આવ્યા છે કે ઉમરગામમાં આજે ભારે પ્રમાણ પર ફેક્ટરીની વિકાસના નામે જે આદિવાસીનું શોષણ થયા કરતું છે, એ શોષણ કયા પ્રકારે થયું છે એના આવેદન આપવા આવ્યા છે કે ફેક્ટરી આવવાથી મોટા મોટા જમીનકારો જે જમીન વેચી દે છે, એમાં ઘણી બધી જમીન હજુ આદિવાસીની અંદર નીકળે છે. આદિવાસી કાગળ પરથી અજ્ઞાની રહેવાથી એ લોકો પોતાની રજૂઆત મૂકી નથી શકતા. એટલે અમે સરકારશ્રીને નિવેદન આપવા આવ્યા છે કે ઓનલાઈન જે એને પ્રક્રિયા છે એને પંચાયતની મંજૂરી વગર કરવાની આવે, કેમ કે ઓનલાઈન એને કરીને પછી પંચાયતની મંજૂરી વગર પંચાયત ધારાનું અને પંચાયતનું ભંગ કરીને આદિવાસી વિસ્તારમાં મોટા પ્રમાણ પર ફેક્ટરીઓ બિલ્ડિંગો આવવાથી આદિવાસી વિસ્તાર ખતમ થાય છે, એનું પાણી ખરાબ થાય છે, એનું વાતાવરણ ખરાબ થાય છે, ને અમારી જમીનમાં ઘૂસણખોરી થઈને અમને ખબર પડ્યા વગર અમારી જમીન લઈ લે છે. આદિવાસીને ધાક ધમકી આપીને આદિવાસીનો કબજો હટાવી દે છે, ને આ રીતે આદિવાસી પોતાનું 70B હક, જંગલ જમીનનું હક, કબજાવાળી જમીનનું હક ગમાવી દે છે. એટલે આજે અમે અહીંયા આવેદન આપીને કલેક્ટરશ્રીને ધ્યાન દોરવા આવે છે કે આ એવી ઓનલાઈન પ્રક્રિયા જે તદ્દન ખોટી છે
એ ના કરવામાં આવે. પંચાયતની મંજૂરી વગર કોઈ પણ જાતની કોઈ પણ ફેક્ટરી કે કોઈ પણ બાંધકામ થવા નહીં જોઈએ. તો આવી જમીન માફિયા ભૂમાફિયાનો જે ખેલ ચાલી રહ્યો છે એને બંધ કરવામાં આવે. જય આદિવાસી. ये थे आज के समाचार। अपने आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए आप बने रहें द वॉइस न्यूज़ के साथ। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।